क्यों केतकी बहन, ठीक है ना? अरे माँ, आप इनसे क्या पूछ रही है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेहुल की तरफ से मैं सहमत हूँ। आप बस घर के दूसरे मालिक से पूछ लीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को जो सही लगता है आप लोग करो। एक चीज याद रखना कि आप लोगों का बनाया हुआ कानून है, तो इस पे अमल करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ये सारी चीजों से बाहर रहने दो और आराम से जीने दो। अरे माँ, आप कहाँ जा रही है? मेहुल को तो नाश्ता नसीब नहीं हुआ, एटलीस्ट हमें तो हो। प्लीज आप जाकर किचन में मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाइए। वैसे भी मेरा हाथ जला हुआ है और मेरे घुटने में भी दर्द है, मैं जरा आराम करती हूँ। वाह माँ, मजा आ गया। आपको इतनी अच्छी आइडियाज आते कहाँ से है? जो कुछ भी हो, तीर बिल्कुल निशाने पर लगाया है। इतनी उतावली क्यों हो रही हैं आप? आपको मिलने का समय दिया है ना। रोज शाम 5 से 7 बजे तक आप उस तरफ जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। वो सवेरे उठने के लिए जो यूज करते हैं ना, वही। अब मैंने सोचा आप काम में इतनी बिजी हैं, शायद आपको पता ना चले कि 5 बज गए, इसीलिए अलार्म लगा दिया। अच्छा किया ना। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जितना आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं। आपका टाइम हो गया है, अब जाइए। बाकी का काम कोई जरूरत नहीं है, हम सब आज बाहर खाना खाने जाने वाले हैं। तो वैसे भी मैं आपको अभी कुछ काम करने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? आपका तो वो शुरू हो गया है ना, विजिटिंग आवर्स। जाइए, मैं सच बोल रही हूँ। एक बार जुबान दी सो दी। आपका टाइम हो गया है, आप जाइए। अरे केतकी बहन, आप ये तो लेते जाइए। 1 मिनट है, फिर से सेट कर दिया है, ठीक 7 बजे बजेगा। लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं टाइम पे आ जाऊं। वाह, 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 वाह। अरे, आपको तो तेज बुखार है। मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा बदन में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सो गई थी। अरे ये आप पागलों जैसी बातें मत कीजिए। आपको बुखार है, मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। अरे नहीं केतकी, डॉक्टर को मत बुला। एक काम कर, मेरे लिए दवाई ला दे, मैं खा लूंगी। आप जो जैसी बातें मत कीजिए। जल्दी जाओ, वरना केशव जाग जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं दवाई लाती हूँ। What do you mean कि हम कुछ नहीं कर सकते? And what do you mean by कि हमारी लाइबिलिटी? हाँ, so what, मैंने सिग्नेचर्स किए थे तो? हाँ, डिसीजन मैंने लिया था, लेकिन मैंने आपके कहने पे लिया था। नहीं, लिसन मिस्टर ठक्कर, अगर ये सब कुछ मेरी लाइबिलिटी है तो आपके जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर को मुझे अपने कंपनी में रखने की क्या जरूरत है? नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने मुझसे अप्रूव करवाए थे,
उसके रिटर्न्स की गारंटी भी आपकी थी। हाँ, ये सारे डील्स के प्रॉफिटेबिलिटी के रिपोर्ट भी आप बनाते थे। कंपनी में ये जिम्मेदारी आपकी थी। नहीं नहीं नहीं, एक बात आप याद रखिए, आप कोई ऐसी वैसी कंपनी के साथ नहीं, केतन सांघवी इंडस्ट्रीज के साथ डील कर रहे हैं। नहीं, जो भी लॉस आपके वजह से हुआ है ना, इसकी भरपाई तो आप ही को करके देनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। तंग आ गया हूं मैं ये सारी बातें सुनते सुनते। इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आज अगर मेरा बाप भी आके मुझसे पैसे मांगे ना, तो मैं उसे भी पैसे देने से इनकार कर लूंगा। ठीक है ना? क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आए? केतन, वो बाकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। तो मैं क्या करूं? नहीं, कुछ नहीं। माँ, कृतिका, अरे इस घर में कोई पानी पूछने वाला है या नहीं? क्या है मेहुल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कृतिका, हद करते हो यार तुम लोग। इंसान घर पर आए और उससे पानी पूछने वाला भी कोई नहीं होता। क्या क्या करते क्या रहते हो तुम लोग सारा दिन घर पर? हाँ, प्लीज मेहुल, एक दिन मेरी जरा सी आँख क्या लग गई, तुम इतना तहलका क्यों मचा रहे हो? मैं कोई पार्टियां नहीं करती, एक बार बच्चे को संभाल कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। और वैसे भी माँ है ना ये सब के लिए। कहाँ वो? वैसे भी उन्हें आवाज देने का कोई फायदा तो है नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है। माँ, माँ, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो प्लीज। नहीं मेहुल, रोज रोज का इनका नाटक नहीं चलेगा। मुझे बस आप इस वक्त उस तरफ क्या कर रही थी? कृतिका, बा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। माँ प्लीज, मैं थक चुका हूँ आपकी ये सब बातें सुनते सुनते। आज इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, आज ये बीमार है, आज वो बीमार है। आखिर आप कोई अच्छी बात भी कर सकती हैं इस घर में या नहीं? मेहुल, वो तुम्हारी बा है। अरे तो क्या करूं, मेरी बा है तो सर पर बिठाऊं उन्हें? नहीं, कुछ मत करो तुम। जो कुछ भी करना है मैं ही करूंगी। मैं खुद उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। तुम बस पैसे दो। क्यों? मेहुल क्यों देंगे पैसे? और वैसे भी केतन है ना, उसको बोलिए उनका ख्याल रखने के लिए। जानते हो ना केतन कैसा है, उसे किसी की परवाह नहीं। हाँ, ये ठीक है। मैं सबकी परवाह करता हूं तो सब मुझसे या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा मां, समझ गई आप? मेहुल, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी वहां का डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। तो जाइए ना, लेकर जाइए उन्हें जहां जाना है, लेकिन मुझे माफ कीजिए बस। सुन लिया? चलो। मेहुल देखो ना।
ये 3 तोला और 12 रती है। अच्छा, इसके कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000? लेकिन मैंने तो ये 25 में खरीदा था। था बहन जी, लेकिन देखिए ना कितना पुराना हो गया है, और पुराने गहनों पे टाका कटता है। अच्छा, जो भी है आप जल्दी से दे दीजिए। हाँ, पहले आपका मैं खाता खोल देता हूँ। जी। 5,000 रुपये मूल और 12.5% सूद देना होगा, बराबर है? ठीक है। आपका नाम क्या लिखूं बहन जी? केतकी। जी, पूरा नाम बताइए। केतकी केशु सांघवी। क्या आप केशु भाई सांघवी की बीवी हैं? देखिए, मुझे जाना है, आप प्लीज जल्दी से दे दीजिए। हाँ बहन जी, दे देता हूँ, मगर आप इतने पैसे वाले की बीवी होकर ये अपना मंगलसूत्र गिरवी क्यों रखना चाह रही हैं? देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। आपके 2 बेटे हैं और फिर ये सब। आप चिंता मत कीजिए। इसके घर में देर है मगर अंधेर नहीं, वो सब देखता है। ये लीजिए बहन जी, पूरे 5,000 हैं, आप गिन लीजिएगा। शुक्रिया। सुनिए, आप अपने मंगलसूत्र के बारे में निश्चिंत रहिए, वो मेरे यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, और जब भी आपके पास पैसा हो जाए आप इसे वापस ले जा सकते हैं। नमस्ते। शुक्रिया। अरे, आप तो केतकी सांघवी है ना? वो केशु भाई की बीवी? जी, मैं चलती हूँ। हाँ जी। देखिए ना, किस्मत के खेल। इसके पति इतने पैसे वाले, 2 बेटे, और आज इसकी यह हालत है कि अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है। हाँ, सुना है बेटों ने बिजनेस नहीं घर पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे नालायक बेटों का तो पैदा होना ही बेकार है, पैदा ही नहीं होना चाहिए। हाँ, सही है। इससे तो अच्छी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनती हैं, उनका साथ देती हैं। ऐसी औलाद है आजकल की। अरे भगवान सब देखता है, इन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। अरे वाह, मेरा कितना सोना बच्चा है, मेरा कितना अच्छा बच्चा है। मम्मा दूध लेने गई थी तो मम्मा का इंतजार कर रहा है। वो मारो डायो दीकरो छे। अब हम हृदय को पार्क लेके जाएंगे और पहले हृदय को हम दूध पिलाएंगे, फिर हृदय डॉगी को देखेगा, है ना मेरा बच्चा? अच्छा मेरा बच्चा हृदय, माँ देखिए ना, हृदय कुछ बोल नहीं रहा है। माँ प्लीज कुछ कीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? माँ हृदय हिल नहीं रहा है। हृदय मेरा बच्चा। माँ तो एक काम कर, जा जल्दी से फोन कर डॉक्टर को। माँ लेकिन हृदय, मैं देखती हूँ। ला ला। कृतिका, क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्ला रही थी? हाँ, क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ देव? अरे माँ डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा है डॉक्टर तो? अरे इधर आ, मैं उनको फोन करते हैं। तू देख बच्चे को, मैं देखती हूँ। हृदय मुझे बताओ ना, डॉक्टर को फोन क्यों कर रहे हो? आँख खोल। क्या हुआ? हृदय उठ, हृदय, हृदय। हाँ मेरा बच्चा। मेहुल, कृतिका तुम रो क्यों रही हो? मेहुल देखो ना, हृदय हिल नहीं रहा, अपनी आँख भी नहीं खोल रहा है, प्लीज कुछ करो। तुमने डॉक्टर को फोन किया? डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है मेहुल। तो खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैंने जो 25,000 रुपए दिए थे वो लेकर आओ, हृदय को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पैसे कहाँ है घर में? तुमने अभी तो केतकी बहन को मना किया था। अरे वो तो मैंने
दो पैसे। चलो। विनय, मेरा बच्चा। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ तो बोलिए। देखो मेहुल, मेरे लिए ये कहना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात है, कुछ तो बताइए। तुम मुझे ये बताओ कि आज से पहले कभी तुमने ऐसे सिम्टम्स नोटिस किए हैं उसमें? डॉक्टर प्लीज, आप साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? Well, he has a cardiovascular hole. मतलब सरल भाषा में ये है कि हृदय के दिल में एक छेद है।